हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शैलो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शैलो अकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव बुक का चैप्टर नंबर 10 जो है जीव विज्ञान। तो आइए दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है पादप कार्य की। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। परासरण ऑस्मोसिस निम्नलिखित में से किस माध्यम से होकर जल अणुओं के गुजरने की प्रक्रिया है। तो यह दोस्तों अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर उच्च सान्द्रता से निम्न सान्द्रता की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि वह जो दोस्तों वह जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है जब यह एक विलयन में सब रख दी जाती है, ऐसा विलयन होता है हाइपरटोनिक में। क्वेश्चन नंबर 4 है एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है एक अल्प पराशरी विलयन में। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं तो यह अंतः शोषण के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 है लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है अंतः शोषण के कारण। क्वेश्चन नंबर 7 है उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है या बाह्य पराशरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 8 है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है तो जाइलम। क्वेश्चन नंबर 9 है भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है या कोशिका जल। क्वेश्चन नंबर 10 है पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है तो 16। क्वेश्चन नंबर 11 है पौधों के द्वारा ली जाने वाली नेत्रजन का रूप है या नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित में कौन से नाइट्रोजन यौगीकरण पादप हैं। यह है दोस्तों अल्फाल्फा और जो है दोस्तों चना और तिप्तिया घास। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है तो यह परासरण। क्वेश्चन नंबर 14 है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसकी प्रक्रिया है तो यह जलहानि। क्वेश्चन नंबर 15 है पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है पादपों का निम्नलिखित में से कौन सा भाग CO2 उद्ग्रहण करता है और वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाली जल हानि को सीमित करता है या रंध्र। क्वेश्चन नंबर 17 है वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है तो यह पोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18 है पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है तो यह पूरा पौधा। क्वेश्चन नंबर 19 है वह दशा जिसमें वाष्पोत्सर्जन अधिक तेजी से होगा या होता है तो निम्न नमी व ऊंचा तापमान। क्वेश्चन नंबर 20 है पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं तो यह प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 21 है एक स्वपोषी जीव को कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को द्वारा किया जाता है तो यह प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 22 है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है तो यह फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 23 है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है तो यह प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्न में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है तो प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 25 है किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है तो इसमें सभी जल पर्णहरित धूप
इनमें से सभी की दोस्तों ज़रूरत होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? तो ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण है? तो सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग के प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर 32 होती है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्न में से कौन सा है? तो क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रकाश संश्लेषण होता है या केवल दिन में? क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में सर्वाधिक होती है? तो पत्ती में। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश को अवशोषित करना। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो CO2। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? तो ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 41, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है इसे जल से। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है? तो ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 44 है, पौधों में किसी एक प्रक्रिया का गैसीय उत्पाद किसी अन्य जैव प्रक्रिया के लिए आवश्यक है जिससे ऊर्जा निमुक्त होती है? नीचे इस प्रक्रिया और उत्पाद के 4 संयोजन दिए गए हैं, सही उत्तर चुनिए। दिया जो है दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 45 है, ऐसी जैविक क्रिया जिसमें शर्करा तथा वसा का ऑक्सीकरण होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है कहलाती है श्वसन। क्वेश्चन नंबर 46 है, श्वसन मापन का यंत्र कहलाता है रेस्पिरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 47 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है श्वसन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 48 है, रात्रि में वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि ये रात्रि में CO2 छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, जब ऑक्सीजन के उपयोग के बिना भोजन का अपघटन होता है तो यह अवायवीय श्वसन। क्वेश्चन नंबर 50 है, अनाक्षी श्वसन में अंतिम उत्पाद होता है तो इथाइल अल्कोहल में। क्वेश्चन नंबर 51 है, ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है तो CO2 तथा जल। क्वेश्चन नंबर 52 है, भूमि में अधिक गहराई पर बोए गए बीज प्रायः अंकुरित नहीं होते क्योंकि इन्हें वायु नहीं मिल पाती। क्वेश्चन नंबर 53 है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 54 है, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 55 है, हार्मोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह उपर्युक्त सभी सही हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को नियंत्रित करता है विशेषकर तने में? कोशिका दीर्घन का उत्तेजित कर ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 58 है, इंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? तो यह ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 59 है, ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो उपर्युक्त सभी सही हैं दोस्तों। इसके कारण पौधों में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है, पत्तियों का विलंघन रोकता है या खरपतवार को नष्ट कर देता है। इसका डी नंबर राइट है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 60 है, किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जा सकते हैं? ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों, यह एक छात्रा पौधों में कोशिका विभाजन की वृद्धि के संबंध में एक प्रयोग कर रही थी। उसने इसके लिए अपने पर्यवेक्षक से विशिष्ट पादप हार्मोन का सुझाव देने को कहा। यदि आप उसके पर्यवेक्षक होते तो आप कौन से पादप हार्मोन का सुझाव देते थे? साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर 63 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बीजों को सुषुप्त अवस्था में रखता है तथा पत्तियों के विलयन में मुख्य भूमिका निभाता है? एब्सिसिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन होता है? एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रकाशनुवर्तीय संचलन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ऑक्सिन के कारण। क्वेश्चन नंबर 66 है, पादप वृद्धि हार्मोन जिबरेलिन किससे निकाले जाते हैं? कवक। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्न में से कौन एक खरपतवार मारक है? यह 2,4-D जो है दोस्तों, जो दवा होती है खेतों में खरपतवार जो होते हैं इसका छिड़काव करने से वो खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, पादप वृद्धि अनुमापन के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है? क्या जेसी बोस। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? क्या यूक्लिप्टस की। क्वेश्चन नंबर 70 है, आक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं क्या ऊर्जा हास्य की दर मापने में? क्वेश्चन नंबर 71 है, पौधों में वृद्धि होती है तो जीवन पर्यंत। क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों, समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर एस के आकार का वक्र बनता है जिसे कहते हैं सिग्माइंड वक्र। क्वेश्चन नंबर 73 है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं होता है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 74 है, पौधों की वृद्धि गतियों जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होते हैं उन्हें कहते हैं हेलियोट्रॉपिज्म। क्वेश्चन नंबर 75 है, बाह्य उद्दीपनों द्वारा प्रेरित पादप गति कहलाती है? या कंपानुकुंचन गति। क्वेश्चन नंबर 76 है, छुई मुई की पत्ती में गति होती है? या कंपानुकुंचन। छुई मुई जो दोस्तों पेड़ होता है उसमें उसको टच करने पे जैसे टच करते हैं तो मुरझा जाता है, यह एक पेड़ होता है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 77 है, स्पर्श करने पर छुई मुई पौधे की पत्तियां मुरझा जाती हैं क्योंकि इसमें पर्णधार का स्फीति दाब बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का घूमना कहलाता है हीलियोट्रॉपिज्म। क्वेश्चन नंबर 79 है, किसी आधार के चारों ओर मटर के प्रतान का लिपटना एक अच्छा उदाहरण है? क्या स्पार्शनुवर्तन का। क्वेश्चन नंबर 80 है, सनड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीड़भक्षी पौधों में गति होती है? क्या स्पार्नुकुंचनी गति। क्वेश्चन नंबर 81, जड़ें धनात्मक भूयानुवर्तन होती है? क्या अधिकांश। क्वेश्चन नंबर 82 है, सूर्यमुखी के सौर्य ट्रैकिंग सूर्य की दिशा में विचलन को कहा जाता है? सूर्यानुवर्तन। क्वेश्चन नंबर 83 है दोस्तों, पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों का नाम है? या रंध्र। क्वेश्चन नंबर 84 है, बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? या जिब्रेलिक्स। क्वेश्चन नंबर 85 है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? या क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 86 है,
पौधों की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में जल का क्षय होना। बिंदुस्राव। दोस्तों इस चैप्टर में 86 क्वेश्चंस थे जो हमने कंप्लीट किए हैं। अगर दोस्तों क्लास पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।